सुन भाई दीपक, तेरा दिमाग ठीक करने हिंदू रक्षा दल आ रहा है। हम सनातनियों की टोली लेके आएंगे, तुम जिहादियों की टोली लेके आना। देखते हैं जिहादी जीतेंगे कि सनातनी जीतेंगे। और जीत तो निश्चिंत हमारी है ही, जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि इन मुल्ले कटवों से हम दबने वाले नहीं है। ये नए नए मुल्ला जो अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं, इनका दिमाग ठीक करने का समय आ गया है। को धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि पूरी भगवा फौज एक तरह से हमला करने आ रही है दीपक कुमार के ऊपर, और कहा जा रहा है कि बचना है तो बच जाओ, अपने को बचा सको तो बचा लो। ये कहा जा रहा है कि दीपक कुमार नया मुल्ला बना है और मुल्लों के बीच और सनातनियों के बीच ये कोई जंग करना चाहते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि वामपंथियों को भी बुला लीजिए, मुसलमानों को भी बुला लीजिए, और इस तरफ से पहुंच रहे हैं ये हिंदू रक्षा दल के लोग। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट साफ तौर पे कहती है पहले 150 मेंबर्स थे और अब जो है वो सिर्फ 15 मेंबर्स बचे हैं। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दीपक कुमार, जी हां, आपका और हमारा प्यारा वही मोहम्मद दीपक, उसकी जान को खतरा है। आपको लग रहा होगा कि एक रहमदिल इंसान जिसने एक 70 साल के बुजुर्ग बीमार व्यक्ति जो पार्किंसंस डिजीज से गुजर रहे थे उनको बचाया एक ऐसे उन्मादी भीड़ से, और सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक तरह के नए हीरो के तौर पर उभर रहा है दीपक कुमार। लेकिन इसीलिए तकलीफ है उन लोगों को जो सिर्फ नफरत और हिंसा और बहुसंख्यकवाद की राजनीति करना चाहते हैं। एक बेहद तकलीफ देने वाला वीडियो मैं आपको कुछ ही पलों में दिखाऊंगी, जिसमें बाकायदा दीपक कुमार को धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि एक पूरी भगवा फौज एक तरह से हमला करने आ रही है दीपक कुमार के ऊपर, और कहा जा रहा है कि बचना है तो बच जाओ, अपने को बचा सको तो बचा लो। ये कहा जा रहा है ये तथाकथित हिंदू रक्षा दल है। जी हाँ, हिंदुओं की रक्षा के लिए दल बनाया गया है। इनमें महोदय को आप देख रहे हैं जो ये क्या कह रहे हैं कि जिहादियों और सनातनियों के बीच ये कोई जंग होने वाली है। 12 फरवरी को 3 बजे ये पहुंचने वाले हैं कोटद्वार, और ये कह रहे हैं कि न सिर्फ कि उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश और आसपास के जो तमाम राज्य हैं उनमें जो अलग अलग ब्रांचेस हैं इस तथाकथित हिंदू रक्षा दल की, ये तमाम लोग इकट्ठा हो जाएं और कल 3 बजे यानी 12 फरवरी को 3 बजे जाके धावा बोलने वाले हैं ये दीपक कुमार के ऊपर। ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये एक तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट है, ये विज्ञापन है दीपक कुमार के इन दुश्मनों के लिए, लेकिन वैसा नहीं है। क्योंकि ये आप देखिए पूरे तरीके से कि किस तरह से दीपक कुमार को, ताकि वो एक हीरो ना बन पाए, या एक तरह से मुझे लगता है डर जो इन लोगों को लग रहा है वो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तरह का संक्रमण हो जाए, ये अच्छाई कहीं फैल ना जाए। आइए वीडियो देखते हैं पहले। जितनी भी समस्त इकाई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी हो, सुन भाई दीपक, तेरा दिमाग ठीक करने हिंदू रक्षा दल आ रहा है। और मेरी सभी सनातनी भाइयों से विनती है, कोई किसी बिना संगठन में बटे, कोई किसी बिना किसी चीज में बटे, कोटद्वार 3 बजे जहां पर इसका जिम था वहां पहुंचे। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड, हिंदू रक्षा दल उत्तर प्रदेश और जितनी भी इकाइयां हिंदू रक्षा दल की है, समस्त हिंदू रक्षा दल पहुंच रहा है। और मेरा उन वामपंथियों से और उन विधर्मियों से और उन उसके पक्षधारी कोई भी हो, XYZ, उनसे भी ये आग्रह है कि जितना दम तुम में हो तुम लगाना 3 बजे कोटद्वार 12 तारीख बृहस्पतिवार को, और जितना दम हम में होगा हम लगाएंगे। हम सनातनियों की टोली लेके आएंगे, तुम जिहादियों की टोली लेके आना। देखते हैं जिहादी जीतेंगे कि सनातनी जीतेंगे। और जीत तो निश्चिंत हमारी है ही, जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि इन मुल्ले कटवों से हम दबने वाले नहीं है। ये नए नए मुल्ला जो अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं, इनका दिमाग ठीक करने का समय आ गया है। और मैं शासन और प्रशासन से भी ये बोलना चाहता हूं कि इस बार आप साइड हट जाइए और देखिए फिर हम इस दीपक का क्या इलाज करते हैं। इस भड़वे का जो नया नया मुल्ला बना है, इसका क्या इलाज हिंदू रक्षा दल करता है। आप सभी से मेरी विनती है, सनातनी भाई से किसी संगठन में ना बटे। आप सभी, मेरी रुद्रपुर की टीम से भी ये आग्रह है, रुद्रपुर की टीम है, कोटद्वार 3 बजे हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड पहुंच रहा है। सभी पूरी ताकत के साथ वहां पहुंचिए और इस नए नए मुल्ला का दिमाग ठीक करने का काम करेगा हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड। और मैं आपको बता देता हूं, इस बार तेरा पारा हिंदू रक्षा दल से पड़ा है, तुझे हिंदू रक्षा दल जवाब देगा और अवश्य देगा। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
तो कहा जा रहा है कि दीपक कुमार को ये सबक सिखाया जाएगा और उसे बहुत ही डेरोगेटरी और ख़राब शब्दों से नवाजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दीपक कुमार नया मुल्ला बना है और मुल्लों के बीच और सनातनियों के बीच ये कोई जंग करना चाहते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि वामपंथियों को भी बुला लीजिए, मुसलमानों को भी बुला लीजिए, और इस तरफ से पहुंच रहे हैं ये हिंदू रक्षा दल के लोग। दीपक के साथियों से आज मेरी बातचीत हुई और उन्हें भी इस बात का पूरे तरीके से अंदाज़ा है कि ये ख़तरा उनकी तरफ आ रहा है। ये लोग अनाउंस करके आ रहे हैं, बाकी लोग भी एक तरह से एक एक काउंटर करने की, एक दीवार खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा दीपक जैसे लोग ना बन पाएँ। तो अगर इतना ही खतरा दीपक के लिए काफ़ी नहीं था, तो मैं आपको बता रही हूँ, इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट की है और बड़ा ही दिल तोड़ देने वाली ये रिपोर्ट है कि एक वो रहमदिल फरिश्ता जिसे मुझे लगता है कि आसमान से उतारा गया, भारत में भेजा गया, क्योंकि इस कदर यहाँ पर नफ़रत बढ़ गई थी, इतनी हिंसा बढ़ गई थी कि मुझे लगता है कि एक भगवान के अवतार के तौर पे इस व्यक्ति को भेजा जो कह रहा है कि नफ़रत का अंत होना चाहिए, बहुसंख्यकवाद का अंत होना चाहिए, इस नाइंसाफ़ी का अंत होना चाहिए, इस हिंसात्मक जो माहौल हो रहा है इसका अंत होना चाहिए। नाम भी प्यारा सा रखा उसका, दीपक, यानी ऐसा व्यक्ति जो एक चिराग की तरह जल रहा है, जिसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। यानी आप उसको एक मज़हब में बांध नहीं सकते, कोई मज़हबी पहचान आप इस व्यक्ति को दे नहीं सकते। आपको पता है कि किस तरह से बजरंग दल के गुंडों ने जब इस दुकान पर हमला किया और कहा कि ये बाबा नाम का बच्चों के स्कूल का यूनिफ़ॉर्म बेचने वाले ये व्यक्ति थे, इनके वकील अहमद के दुकान को बंद करने के लिए दबाव दिया, तब कहीं से निकल कर दीपक आ गया। अब दीपक के ऊपर खबर ये छप रही है कि जो जिम चलाते थे दीपक कोटद्वार में, हल्क जिम नाम है इनके जिम का, जिसमें 150 150 मेंबर्स होते थे। इनकी ज़ाहिर है मेंबर्स की अपनी फ़ी थी, जो माहाना या सालाना ये फ़ी पे करते होंगे। अब घट कर ये सिर्फ 10% हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट साफ तौर पे ये कहती है पहले 150 मेंबर्स थे और अब जो है वो सिर्फ 15 मेंबर्स बचे हैं। इसमें ये कह रहे हैं दीपक कुमार, उनको कोट किया गया है और मैं भी कोट कर रही हूँ, कहते हैं कि लोग डरे हुए हैं और मैं समझ रहा हूँ कि लोग क्यों डरे हुए हैं। हालांकि जिम जो है वो एक फ्लोर पे चलाया जाता है जिसका किराया ही 40,000 रुपये महीना है और हमारी फैमिली की सिर्फ एक ही इनकम है। आप ये भी जानते हैं कि दीपक जो हैं वो सिंगल मदर के ज़रिए रेज़ किए गए। उनकी माँ ने उनको पाला पोसा, उनकी परवरिश की और अब ये उनका पूरा परिवार सिर्फ दीपक की आमदनी पर ही निर्भर करता है। आगे कहते हैं दीपक, मैंने ये हाल ही में ये मैंने घर बनाया है और अभी तक जो है उनके ऊपर कर्ज है जिसका 16,000 रुपये महीना वो पे कर रहे हैं। 40,000 किराया, 16,000 रुपये जो माहाना पे कर रहे हैं वो मकान का पे कर रहे हैं, जो कर्ज है उनके ऊपर। इसके अलावा जो 150 लोगों की तादाद थी, अब वो तादाद सिर्फ 115 लोगों की हो गई है। 10% सिर्फ मेंबरशिप बची है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया कि न सिर्फ कि भारत का मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस व्यक्ति को जगह मिली और लग रहा था कि कितना फ़ायदा हो रहा है दीपक का, देखिए हीरो बन रहा है दीपक। लोग कहने लगे चुनाव लड़ेगा कल को दीपक और चुनाव लड़के सांसद बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा। ये हालत हो रही है इस दीपक की। इंसानियत की कीमत अदा कर रहा है हमारा और आपका ये दीपक, हम सब का दीपक ये कीमत अदा कर रहा है। वो आगे कहता है जो बाकी तमाम लोग, यानी जितने 15 बचे कुचे कौन से ऐसे बहादुर लोग होंगे, ये तमाम तरह के बजरंग दल और हिंदू रक्षा दल और न जाने कौन कौन से दल, और मैं तो ये भी कहती हूँ कि उत्तराखंड की पुलिस भी, इन तमाम लोगों को बजाय इसके कि दीपक को प्रोटेक्शन मिले, सुरक्षा मिले, मुझे तो लगता है उत्तराखंड की पुलिस भी अपनी ही सरकार के मातहत वो काम करती है। उसने खुद मुकदमा दर्ज कर लिया था दीपक के खिलाफ, जिसमें कहा गया था कि वो शांति भंग करने का काम कर रहा है। तो ऐसी पुलिस से भी क्या उम्मीद की जाए कि वो दीपक की सुरक्षा करेगी या उन लोगों की सुरक्षा करेगी जो दीपक के जिम में आएंगे। तो आप ये देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि अगर आप लगातार जो है एक मेंबर लूज करते हैं तो दोबारा उस मेंबर का आना जिम में मुश्किल हो जाता है। ये भी दीपक कुमार कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा ये मानना है कि आधा जो मेरा कस्बा है, ये जो मेरा शहर है, ये मेरा सपोर्ट करता है, मेरा समर्थन करता है, लेकिन जो अच्छा काम है उसकी तारीफ बहुत कम लोग करते हैं। और वो उन्होंने ये भी कहा आखिर में, और मैं दाद देती हूँ दीपक की, कितना कुछ वो जानते हैं, कितनी फ़लसफ़ाना भाषा बोलते हैं, फ़िलोसॉफ़िकल लैंग्वेज। वो कह रहे हैं कि ईमानदारी एक कीमत पर आती है। दीपक ये कह रहे हैं। आज मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये दीपक की इंसानियत, दीपक की रहमदिली, इस सब को बचाने का वक्त है। दीपक को अपनी इंसानियत के लिए, अपनी हिंदुस्तानियत के लिए ऐसी कीमत ना अदा करनी पड़े जिससे आगे आने वाले दिनों में कोई भी दीपक बनने से बचे।
इस बात को 2 हफ्ते से ज़्यादा गुज़र गए जब से ये पूरे घटनाक्रम पेश आया, तब से दीपक की ज़िंदगी एक सामान्य व्यक्ति की ज़िंदगी नहीं है। बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं। मैं विपक्षी दलों में भी मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग झंडे लेके वहाँ पे उतर रहे हैं। हर कोई दीपक को अपना बनाना चाहता है, अपना बताना चाहता है और 15 दिन से सोचिए कि इस व्यक्ति के ऊपर से लाइमलाइट नहीं हटी है, लेकिन उसकी ज़िंदगी की जो तल्ख़ हकीकत है वो ये कि रोज़मर्रा का जो उसका रोज़ी-रोटी का सवाल है, अब उस पर बात बन पाई है। तो रोज़ी-रोटी पे तो बात बन रही है, उसकी जान पर भी बात बन रही है। ये तमाम लोग नहीं चाहते कि दीपक ज़िंदा रहे उस प्रतीक के तौर पर जहाँ ये हिंदुत्व की ज़हरीली, बहुसंख्यकवादी, मुस्लिम विरोधी, ईसाई विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी जो विचारधारा है, उसका कोई सामना करे। क्योंकि दीपक वही है जिसने कहा कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। और इस तरह से लगातार लोग कह रहे थे, बाकायदा रीलें बनने लगी, इतना ज़्यादा पॉपुलर इमेजिनेशन में दीपक शामिल हो गया कि दीपक एक तरह का मैं कहूँगी एक फिनोमेना बन गया। ये दीपक समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ दिल में आ रहा था। उसी दीपक की इस ताकत को कम करने के लिए तमाम जो तथाकथित रक्षा दल हैं, न जाने किसकी रक्षा कर रहे हैं। दीपक भी तो हिंदू है। अगर ये हिंदू रक्षा दल हैं, तो दीपक की रक्षा क्यों नहीं करते? ये उस हिंदुइज़्म की रक्षा क्यों नहीं करते जिसको दीपक मानता है, जब वो इंसानियत की बात करता है? तो मैं साफ तौर पे यही कहूँगी कि बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम मेंबरशिप लेना चाहते हैं, हम दीपक की मदद करना चाहते हैं। दीपक की टीम से जब मैंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हम अपने विकल्पों पर अभी विचार कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि क्या ये हम इसको खोलें इस मेंबरशिप को, जहाँ वो लोग जो जिम में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो दीपक का समर्थन करने के लिए इस मेंबरशिप को लेना चाहते हैं। क्या हम ऐसा करें या नहीं? क्योंकि उन्हें खतरा है कि कहीं इसमें भी दीपक को फँसाने की कोशिश ना की जाए और इनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं दर्शकों को यहाँ वादा ये करना चाहती हूँ कि इस पूरे मुद्दे पर मैं लगातार मैं बनी हुई हूँ, टिकी हुई हूँ, फ़ॉलो अप कर रही हूँ और जैसे ही दीपक और उनकी टीम कोई फ़ैसला लेते हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी कि आप बढ़-चढ़ कर आएँ और दीपक की सहायता करें। लेकिन तब तक इंतज़ार कीजिए, दुआ दीजिए और समर्थन कीजिए दीपक का।